बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कबीर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज का जो मेरा वीलॉग है वो मौजूदा हालात के मुताबिक इस चीज़ को देखना है कि प्रॉपर्टी सेक्टर में जो डाउनफॉल हमें नज़र आ रहा है क्या उससे बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें जो प्राइसेस हैं वो मुतासिर हुई हैं। इसको आज हम इस वीलॉग में कवर करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। बिकॉज अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमें हर तरफ यही न्यूज़ दिखाई दे रही है कि प्रॉपर्टी के अंदर अब हमें डाउनफॉल देखने में आ रहा है, लेकिन हम उन रीज़न्स को भी देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी रीज़न्स होती हैं जिसकी बिना पर ये जो न्यूज़ है मार्केट में सर्कुलेट कर रही है। और ना सिर्फ इसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरे पाकिस्तान में हो रही है बल्कि हम चूँकि इस टाइम बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 में इसको करने चाह रहे हैं तो वहाँ पर हम इन रीजंस को देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो तमाम जो अपडेट्स आती हैं उससे अवेयर रहें और जितने भी फर्दर हमारे चाहने वाले हैं जो रह चुके हैं जिनको चाहिए अपडेटेड न्यूज़ और जो मार्केट से अवेयर रहना चाहते हैं तो वो टाइमली कोई ना कोई चीज़ देख के या कोई भी उनका क्वेश्चन हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रिगार्डिंग प्रॉपर्टी सेक्टर में डाउनफॉल के हवाले से। देखिए, किसी भी जगह पर डाउनफॉल अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर हम 3 से 4 रीज़न्स ऐसी देखते हैं जिनको हम समझते हैं कि ये वो ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमें जो रेट्स हैं वो बैक होते हुए दिखाई देते हैं या हमें 5 से 10 लाख रुपए किसी भी प्रॉपर्टी में फ़र्क दिखाई देता है। नंबर 1 रीज़न की मैं बात करूंगा तो उसके अंदर उस जगह पे डेवलपमेंट का ना होना। अगर कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर लॉन्च की गई और वहाँ पर टाइमली डेवलपमेंट ना की गई और उसके जो भी रेट्स रहे या जो भी इंस्टॉलमेंट्स डाउन पेमेंट क्लाइंट्स पे कर रहे थे और वहाँ पर जब डेवलपमेंट देखने में नहीं आई या वो डेवलपमेंट जो वो चाह रहे थे नहीं देखने में आई, तब रेट्स बैक करते हैं। बिकॉज वहाँ से इन्वेस्टर का एलिमेंट निकल जाता है और इन्वेस्टर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ बाय नहीं करता। उसके साथ साथ जो एंड यूज़र हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ये तो नो डाउट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इसको फर्स्ट नंबर देते हैं कि जी ये भी एक रीज़न रही है। उसके बाद जो अगली रीज़न आती है वो आती है मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की हम बात करेंगे कि क्या पॉलिटिकल लेवल पे क्या चीज़ हो रही है। देखिए, जब हम पॉलिटिकली बात करेंगे तो पॉलिटिकल भी एक ऐसा फैक्टर होता है बिल्कुल जिसका असर प्रॉपर्टीज़ पे पड़ता है। अगर ज़रा से भी हमें इंस्टेबिलिटी देखने में आती है जिसमें हमें अभी ये ना पता लग रहा हो कि मुल्क की डायरेक्शन क्या है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, कौन सी पार्टी रूल कर रही है या क्या टेन्योर है और क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो उससे इकनॉमिकल सूरत हाल भी फ़र्क पड़ता है। उसके साथ साथ हम अगर बात करेंगे तो रियल स्टेट के बिज़नेस में अगर छेड़छाड़ की जाए तो इसका भी एक एलिमेंट नज़र आता है, क्योंकि रियल स्टेट का जो बिज़नेस है अगर आप लोग उसको डिक्शनरी में देखेंगे तो उसके साथ कंस्ट्रक्शन का जो एक रोल है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने में आता है, क्योंकि जितनी भी नई कंस्ट्रक्शंस हो रही होती हैं उसके साथ 30 to 40 बिजनेस एंगेज होते हैं। तो दैट्स वाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब होगी और इस तरह की इकोनॉमिकल सिचुएशंस जो हैं वो हैंडल नहीं हो रही होंगी, उसको देखते हुए आपके रियल स्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ये हमें देखने में आता है कि प्राइसेस में हमें डाउनफॉल देखने में आता है। और जब हम बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 की बात करेंगे तो आजकल जैसे मैंने बात की कि जो चीज़ चल रही है उसको देखते हुए बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 पे जब हम इंप्लीमेंट करते हैं, नो डाउट वहाँ पर डेवलपमेंट बहरिया की बहुत ज़बरदस्त है। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, रोड्स को देखेंगे और वहाँ आप विज़िट करेंगे जहाँ पर हमें 7 ब्लॉक्स अब मिलते हैं, कनाल के 10 मरला के और 5 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पर हमें ग्रे स्ट्रक्चर में स्कूल मिलता है, वहाँ पर हमें ऑपरेशनल मस्जिद मिलती है, सबसे बड़ा डाउनटाउन हमें आने वाले वक्त में मिलेगा, कमर्शियल हब मिलता है। तो वहाँ पर अगर हम प्लॉट्स की इस टाइम बात करेंगे तो जिन लोगों ने भी बाय किए थे, ये दोनों जो कंडीशंस मैंने आपको पहले बताई हैं इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ये चीज़ फील होगी कि वहाँ पर हमें स्लाइटली डाउनफॉल देखने में आया है। क्योंकि 5 मरला 10 मरला या कनाल के प्लॉट्स की बात करेंगे, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बाय की थी और उन्होंने कहा था कि अभी हम बाय कर लेते हैं, कुछ अर्से के बाद सेल कर देंगे, तो उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। अच्छा, लास्ट में अगर मैं बात करूं जिसको मैं ये समझता हूं कि ये तो बहुत बड़ी एक रीज़न है जिसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो ये तमाम चीज़ों का निचोड़ बन जाती है कि हैवी टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, जब आप किसी भी जगह पे टैक्सेस को इम्पोज करेंगे तो सबसे पहले जो इन्वेस्टर है वहाँ से क्विट करता है। जब इन्वेस्टर वहाँ से क्विट करता है तो जो एंड यूज़र है जिन्होंने इन्वेस्टर्स को देखते हुए वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ बाय की होती है तो वो तो लाजमी सफ़र करते हैं। अच्छा, इन्वेस्टर के जहन में यही होता है कि मेरे पास जो भी फंड्स पड़े हुए हैं मैं उधर इंजेक्ट करूँ और इंजेक्ट करने के बाद वहाँ जो चीज़ बाय करूँ उसको कुछ प्रॉफिट पे जो है मैं सेल कर दूँ। जब टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन होती है और कुछ इस तरह से टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन हो जाए जो कि एबनॉर्मल हो
तो फिर हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फेस करनी होती हैं। लाइक अगर मैं जून के बजट की बात करूँगा इस टाइम, तो जो इस टाइम फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन कर दी गई है, जिसमें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो अगर सेलर फाइलर है तो वो 3% हो चुके हैं टैक्स उनका, और अगर वो नॉन फाइलर हैं तो 6% वो पे करेंगे एट द टाइम ऑफ सेलिंग, यानी कि अपनी चीज़ को सेल करते हुए। इस तरह बायर की बात करूंगा तो बायर के लिए अगर वो फाइलर हैं तो नो डाउट 3% ही बियर करेंगे, बट अगर वो नॉन फाइलर हैं तो 10.5% वो टैक्स देंगे। लिहाजा अगर हम देखें, एक तो ये चीज़ होगी कि टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन होगी। सेकेंड, जब स्लैब्स बना दिए जाते हैं कि लाइक आपने कोई भी प्रॉपर्टी बाय की है और प्रॉपर्टी बाय करने के बाद आपके पास कितना टाइम है कि आप उसको होल्ड कर सकते हैं। जिस तरह कि हमारे पास ये भी एक चीज़ चल रही है कि आपके पास 5 to 6 ईयर का टेन्योर है, जिसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी को जब होल्ड करके रखना है तो उसके बाद आप जीरो की तरफ जाएंगे, यानी कि जीरो टैक्स पे करेंगे। तो ये भी एलिमेंट जो है हमें देखने में आता है, तो इसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, जो कि हमें बैरियर ऑर्चर्ड के फेज 4 में देखने में आ रहा है। अब वहाँ पर जिन लोगों ने भी कनाल और 10 मरला के प्लॉट्स बाय किए थे या 5 मरला के बाय किए थे, तो जब वो सेल करने के लिए जाएंगे तो पहले तो वो फाइलर और नॉन फाइलर वाले इशू से गुजरेंगे। उसके बाद फिर ये भी देखना होगा कि वो किस स्लैब के अंदर फॉल कर रहे हैं। लाइक उन्होंने 1 साल से प्लॉट को होल्ड किया हुआ है, 2 साल, 3 साल, और वो किस टाइम पे जाके यहाँ से क्विट कर सकते हैं कि जब उन्हें टैक्स पे ना करना पड़े। सो जैसे मैंने आपको बताया कि बैरियर ऑर्चर्ड का फेज 4, अगर हम ये तीनों पॉइंट्स को उस पर इंप्लीमेंट करेंगे, अभी इस टाइम की मैं बात करूंगा, जिसमें मैंने आपको पहली चीज़ बताई कि डेवलपमेंट का ना होना, जो कि आपको वहाँ पर मिलती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो कि हमें नज़र आ रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है। उसके बाद जो टैक्सेस की इंप्लीमेंटेशन है, जो कि अभी जून में भी की गई है, इन तमाम चीज़ों को जब हम बैरियर ऑर्चर्ड के फेज 4 पे रखते हैं तो हमें ज़रूर ये देखना होगा कि प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं, अभी मैं प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ स्पेशली, जिसमें मैंने 5 मरला, 10 मरला और कनाल का जिक्र किया है, और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने बाय किए हुए हैं उनको कुछ ना कुछ देखने में आएगा जब वो सेल करने के लिए जाएंगे। लिहाजा उसके अलावा हमें क्या लगता है कि बैरियर ऑर्चर्ड के फेज 4 के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या मौजूद है, या आप किस तरह अपने फंड्स को मजीद यूटिलाइज कर सकते हैं, या आप ये समझते हैं कि अगर आप वहाँ से क्विट करते हैं और आप टैक्स पे करते हैं तो क्या आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, तो वो क्या तरीका है, वो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लिहाजा आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सिनेरियो चल रहा है उसको देखते हुए, और अगर हम बैरियर ऑर्चर्ड के फेज 4 को डिस्कस करते हैं उसको देखते हुए, कहाँ पर हमें लगता है कि कुछ प्राइसेस जो हैं वो हमें कम देखने में आएंगी, वो रीजंस मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा व्लॉग देखेंगे, क्वेश्चंस होंगे मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। फर्दर अगले व्लॉग में बताऊंगा कि आपके पास इसी फेज 4 के अंदर ही अपॉर्चुनिटी मौजूद है, जहां पर आप फर्दर भी कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं, जो कि आपके उन लॉस को जो है जो आप बियर करेंगे कवर कर सकते हैं। लिहाजा कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, +92 333 111 5800। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। वंस अगेन आपसे कह रहा हूं ताकि आप मार्केट की सिचुएशन से अवेयर रह सकें। मुझे रिजवान कबीर खान को कंसल्ट डिसाइड बाय प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।